तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.26 जिसमें कह रहे हैं देयर आर टू वेज ऑफ डिटेक्टिंग एन एमएसके सिग्नल, यानी कि एक एमएस के सिग्नल को डिटेक्ट करने के दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास यहाँ पे। एक मेथड तो ये है, वन वे इज़ टू यूज़ अ कोहेरेंट रिसीवर, यानी कि हम कोहेरेंट रिसीवर का इस्तेमाल कर लें टू टेक फुल अकाउंट ऑफ द फेज़ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ एमएस के सिग्नल। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इज़ टू यूज़ नॉन कोहेरेंट, यानी एक तरफ कोहेरेंट रिसीवर है, एक तरफ नॉन कोहेरेंट रिसीवर है। तो वो कहता है जो सेकंड मेथड है ना बच्चों, वो ऑफ़र करता है हमारे पास एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, वो ये कहना चाह रहा है। एट द एक्सपेंस ऑफ डिग्रेडेड नॉइस परफॉर्मेंस बाय हाउ मैनी डेसिबल्स, यानी कि कितने डेसिबल हमें चाहिए होंगे। वी हैव टू इंक्रीज द बिट एनर्जी टू नॉइस डेंसिटी रेशियो, यानी इसको बढ़ाने के लिए इन सेकंड केस के अंदर, सो एज टू रियलाइज एन एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये आपने यहाँ पे रियलाइज़ करना है कि दोनों केसेस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो सेम है, पी ई इज़ इक्वल टू 10⁻⁻5 है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाहूँगा, ई बी अवर एंड नॉट, जो हमारा मेन पर्पज़ है यहाँ पे, ये चीज़ फाइंड आउट करना। तो जैसा कि उसने एक केस कोहेरेंट बताया, तो पहले मैं कोहेरेंट केस के लिए बच्चों फार्मूला लगाऊंगा। कोहेरेंट केस के लिए हमने फार्मूला लगाया था एमएसके का, वहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो आपने ठीक कर ले लिया। वो हमारे पास फार्मूला असल में होता है क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ ई बी अवर एन नॉट। ये वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने यानी कि टू यहाँ पे 2 नहीं था उसमें लगाया एम एस के फार्मूले में, जस्ट वो आता 0 ही है, लेकिन वो 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होता है, ठीक है। तो देखो मुझे पी ई की वैल्यू बच्चों पता है, और क्यू आपको पता है जिस तरह से हम इसके साथ बिहेव करते हैं। तो पी ई की वैल्यू मेरे पास 10⁻³ है। तो अगर मैं इसे क्यू ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करूँ, तो लिहाजा इसका मतलब यही होगा, देखा जाए तो देखें 1/2 एरर फंक्शन एक्स अवर √2, ये पुट हो गया यहाँ पे, और हमारा एक्स ये टर्म है, तो बटे में √2 भी है, तो ये चीज़ आ गई जी। अब मैं इसे सिर्फ एक्स बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता था, अपने क्यू को यानी कि रिप्लेस करके उस टर्म के साथ। तो आपको मैं बताता हूँ, यानी मेरे पास फार्मूला बच्चों ये होता है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला ये होता है 1/2 एरर फंक्शन एक्स अवर √2। आप इस एक्स को यानी कि यानी यहाँ पे सिंपल एक्स बनाने के लिए √2 ख़त्म करने के लिए एक्स को दोनों तरफ रिप्लेस करते एक्स √2 के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा देखो एक्स की जगह एक्स √2 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा एरर फंक्शन एक्स, ये यानी पूरी टर्म इस वक्त एरर फंक्शन एक्स के बराबर है, ठीक है जी। तो अब इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें किस तरीके से। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे, और सॉरी ये 10⁻³ -5 है, ये भी हम गलती कर रहे हैं, पता नहीं गलती क्यों इतनी हो रही है, ये -5 है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ा, और मेरे पास कुछ टर्म ऐसी आ गई, 10⁻⁻5 इज़ इक्वल टू मेरे पास आ गया क्यू ऑफ एक्स √2, यानी ये टर्म बन के आ गई। अब मेरा जो एक्स है ना असल में बच्चों, इस लिहाज से मेरा जो एक्स है वो बराबर है इस टर्म के, क्यू बाहर था और ये एक्स टर्म हमने कंसिडर कर ली हुई है, ये एक्स के बराबर है। ये मैंने एरर निकालना आगे भी एक प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया हुआ है 6.16 में, आप चाहें तो वहाँ से ये तरीकाकार सीख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा अपने वो टेबल के ऊपर, जो टेबल हमें गिवन होता है कि क्यू की एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमें क्यू की ये वैल्यू मिलती है, यानी 0.0000001, ठीक है, यानी 40 फिर 1। तो ये आपको मैं टेबल दिखाने लगा हूँ, मैंने वैल्यू पहले सेट करके रखी हुई है, यानी कौन सी है, ये देखो बच्चों ऊपर वो टेबल असल में आपको दिखाना पड़ेगा होता क्या है। एक्स और क्यू ऑफ एक्स की ऐसे वैल्यूज़ मेंशन होती हैं। आप ये ज़रा गौर करें, 4 पॉइंट ये जो वैल्यू है 4.25 उसके करीब करीब ये काम बन रहा है हमारा 0.00 वाला चक्कर, क्योंकि 10⁻⁻5 है ना हमारी वैल्यू। तो ये सिर्फ एक वाहिद बच्चों 4.25 वाली ऐसी वैल्यू है जिसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻5 के साथ, यानी 1.0 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। तो यानी 10⁻⁻5 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पे ही हमें वैल्यू चेक करनी है ना, क्यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू है हमारे पास, तो वो 4.25 पे है।
तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हम तो इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10 पर इज़ -5 इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ 4.25, यानी एक्स ऑफ अंडर रूट टू की कितनी वैल्यू है, एक्स ऑफ अंडर रूट टू हमारे पास बराबर है 4.25 के। तो इस लिहाज से अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, 4.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं हम। 4.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, तो ये बच्चों मेरे पास आता है 3.005 आ जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ आती है। अब हम इसको यहाँ पे पुट करके ये सॉल्व कर लेंगे और ई बी ओवर एन नॉट के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं दोनों तरफ स्केयर लूँगा, ठीक है, यानी दोनों तरफ स्केयर लेने से इस तरफ रह जाएगा ई, यानी ये मैं ऐसे साइड पे कर रहा हूँ ये काम। दोनों तरफ मैंने स्केयर लिया तो यहाँ पे रह गया 2 ओवर एन नॉट इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, एक्स की वैल्यू का स्केयर आ जाएगा 3.005 का स्केयर ऐसे। ठीक है जी, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ई बी ओवर एन नॉट, और एक्स का स्केयर लेके उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे इसका स्केयर लेके मैं देखता हूँ कितना आता है, 3.005 का स्केयर 9.03 आता है बच्चों। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आता है फिर 4.51। ये आपके पास आ गया जी आपका ई बी ओवर एन नॉट। इसको आप चाहें तो डेसिबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बच्चों हमारे पास किसके लिए आया, फॉर कोहेरेंट, कोहेरेंट के लिए इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है कोहेरेंट के लिए आ रही है। एक और चीज़ है बच्चों जो हम बोल रहे हैं वो ये वाला 2 है, क्योंकि हमने ये एरर फंक्शन के बराबर रखा हुआ अपना इस वक्त। ये वाला जो था ना, ये टर्म हमने एरर फंक्शन के बराबर रख के इसके ऐसे लाई हुई है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई भी होना है, तो मल्टीप्लिकेशन हम 2 की करना बस जस्ट भूल गए हुए हैं। तो वो 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 2 एक और 2 से मल्टीप्लाई दे देंगे ऐसे, यानी इस साइड पे एक और 2, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस साइड पे नहीं यार, गलती हो रही है, इस साइड पे 2 मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो ये 9.03 ही आ जाता है। उसकी रीज़न आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमें एरर फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ अंडर रूट टू की फॉर्म में चाहिए होता है, यानी कि इस फॉर्म में ये 2 हमने इधर मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ये हमने आपको क्वेश्चन में समझाया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमने किया था 2 टाइम्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स ऑफ अंडर रूट टू, इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये मिस्टेक हो रही है, वो 2 इधर लाना था, मैंने उसको उधर ही रख दिया हुआ था, बाद में 2 ने मल्टीप्लाई ही होना है। तो मल्टीप्लाई आप चाहें तो लास्ट में भी कर दें, आपको आंसर फिर भी ठीक ठीक ही मिलता है। 9.03 मिल रहा है, इसको आप डेसिबल में कन्वर्ट कर दें तो ई बी ओवर एन नॉट इन डेसिबल कितना आएगा, 10 log 10 टाइम्स ऑफ 9.03। ठीक है जी, ये हम कर लेंगे। तो करते हैं, कितना आता है जी, 10 टाइम्स log ऑफ 10 9.03। तो ये बच्चों हमारे पास आता है 9.55 डेसिबल। ये इतना ही लिख सकते हो, ये भी काफ़ी है। अब ये था हमारे पास कोहेरेंट के लिए। ठीक है, अब कोहेरेंट के साथ हम नॉन कोहेरेंट फाइंड आउट करेंगे। नॉन कोहेरेंट काफ़ी इजी है, उसमें ये एरर फंक्शन वाला चक्कर नहीं है। पहले गलती हो गई थी मुझसे फार्मूला लिखते वक्त, तो आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। वो जस्ट इतना है बच्चों, 1/2 यानी उसके प्रॉबिलिटी ऑफ एरर का ई की पावर हमारे पास जस्ट उसमें इतना होता है, ई की पावर माइनस ई बी ओवर 2 एन नॉट। ठीक है जी, ये उसका फार्मूला होता है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई बी, अपने पास कितना है, ई बी ओवर एन नॉट। ई बी ओवर एन नॉट तो हमें फाइंड आउट करना है ना, यही बात है ना। तो ये तो फाइंड आउट करना होगा, यानी कि लॉग ही अप्लाई करने हैं इसमें भी। तो चले यार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो बच्चों, ये तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी ओवर एन नॉट को। तो दोनों तरफ मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले 2 इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई पर पी ई हो जाएगा। पी ई की वैल्यू आपको पता है दोनों केसेस में सेम है, उसने खुद कहा हुआ है। तो और इस तरह सिर्फ रह गया एक्सपोनेंशियल की पावर ई बी ओवर 2 एन नॉट। अब आपको पता है एंटी लॉग की सॉरी नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपोनेंशियल की पावर को नीचे ले आता है। तो डैट्स वाई हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ये अपनी जो इसकी पावर है इसको पीछे फेंक देगा। तो हमारे पास आ जाएगा ई बी ओवर 2 एन नॉट। साथ में आप चाहो तो माइनस लिख सकते हो, या माइनस को यार चले इसी के माइनस चले यार ले आए हम साथ में, और लॉग ऑफ ई आ गया। और दूसरी तरफ इसका लॉग ऑफ फाइंड आउट कर ले कैलकुलेटर पे, कितना आता है, लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पर इज -5, कितना आता है जी, -10। बच्चों ये आता है -10.82, ये आता है। ठीक है जी, तो देखिए लॉग ऑफ ये आपको पता है 1 के बराबर होता है। ये यहाँ पे तो 1 पुट हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, और आपके पास देखिए ई बी ओवर एन नॉट क्या आएगा, ई बी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पर इज
सॉरी 10 पर इज़ लिख क्या है कि 10.82। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको फिर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10.82, तो ये बच्चों आता है हमारे पास 21.64, जिसका हमने लेना है लॉग यानी डेसिबल फॉर्म। तो ये मेरे पास नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने से 21.64 विच इज़ इक्वल टू, ये करके देखते हैं कितना आता है जी, 21.64। ये बच्चों किसके लिए हम कर रहे हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स के लिए। ये आ गया 13.35 डेसिबल। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने ये पूछा था कि हमें दूसरे सेकंड केस के अंदर कितने मतलब कि एनर्जी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कितने डेसिबल की एनर्जी। तो वो अभी हमें पता चल जाता है, ये देखें सेकंड केस में हमने देखा तो 13.35 आ रही है। अब आपका ये जो सेकंड केस है ई बी अवर एन नॉट फॉर नॉन कोहेरेंट, ठीक है जी, नॉन कोहेरेंट ऐसे आपने लिख लेना, ठीक है, माइनस इसमें से कर दो कोहेरेंट की एनर्जी, ई बी अवर एन नॉट कोहेरेंट, एम एस के चाहो तो आगे लिख सकते हो। तो क्या आता है जी, देखें 13.35 डेसिबल ये हमारे पास नॉन कोहेरेंट की आई है और दूसरे की आई है 9.5 डेसिबल। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास कितना बनता है, तो ये बच्चों आता है हमारे पास 3.85, यानी इतने डेसिबल और हमें एनर्जी चाहिए, ये आपने लिख देना है 3.85 decibel energy is required to to transmit this signal through non coherent transmitter, ठीक है। नॉन कोहेरेंट ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतनी मज़ीद एनर्जी इस्तेमाल करनी होगी। या इतना भी आप सॉल्व करके सामने दे दें, पेश कर दें अपने उस्ताद के सामने, तो वो समझ जाएगा, बच्चे को सारी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो जस्ट यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ख़त्म होता है।